14 अप्रैल 1912 की सर्द रात। समंदर बिल्कुल पुरसकून था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद जहाज़ आराम से समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। लोग हंस रहे थे, मौसीकी बज रही थी और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि चंद घंटों बाद यही जहाज़ तारीख़ की सबसे बड़ी समंदरी तबाही बन जाएगी। ये कहानी है दुनिया के मशहूर जहाज़ RMS टाइटैनिक की। लेकिन इस कहानी में सिर्फ हादसा ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी तारीख़ हकीकतें भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्यारे दोस्तों, 1912 में जब टाइटैनिक बनाया गया तो इसे इंसानी इंजीनियरिंग का शिकार कहा गया। ये जहाज़ बनाया था मशहूर कंपनी वाइट स्टार लाइन ने। टाइटैनिक की लंबाई तकरीबन 882 फुट थी। इसमें लग्जरी होटल जैसे सहूलियात थी, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, जिम और शानदार कमरों की सहूलत। लोग कहते थे कि यह जहाज़ इतना मजबूत है कि इसे डूबना तकरीबन नामुमकिन है। कुछ लोगों ने तो इसे न डूबने वाला जहाज़ भी कहना शुरू कर दिया। लेकिन तारीख़ ने साबित किया कि इंसान जितना भी मजबूत हो जाए, ताकतवर हो जाए, कुदरत से बड़ा नहीं हो सकता। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपना पहला सफ़र शुरू किया। ये सफ़र था साउथम्पटन से न्यूयॉर्क तक। जहाज़ में तकरीबन 2200 लोग सवार थे, जिनमें अमीर लोग, आम मुसाफिर और जहाज़ का आमला शामिल था। जहाज़ के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ। इनके आखिरी ड्यूटी भी थी क्योंकि वो जल्द ही रिटायरमेंट होने वाले थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 14 अप्रैल की रात वो लम्हा आ गया जिसने सब कुछ बदल दिया। 14 अप्रैल 1912 रात तकरीबन 11:40 समंदर में अचानक एक बहुत बड़ा बर्फ़ानी तूदा यानी आइसबर्ग नज़र आ गया। निगरानी में मौजूद शख्स ने फ़ौरन इत्तला दी। जहाज़ को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चंद ही लम्हों में टाइटैनिक इस आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, इसलिए बहुत से मुसाफिरों को पहले तो एहसास भी नहीं हुआ कि कुछ ख़तरनाक हो चुका है। लेकिन जहाज़ के अंदर पानी तेज़ी से भरना शुरू हो चुका था। टाइटैनिक के अंदर 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। इनका मकसद था कि अगर जहाज़ का कोई हिस्सा ख़राब हो जाए तो बाकी जहाज़ महफूज रहे। लेकिन आइसबर्ग से टक्कर से एक साथ कई हिस्से ख़राब हो गए और यही वो लम्हा था जब इंजीनियर इसको समझ आ गया कि टाइटैनिक को बचाना मुमकिन नहीं। जहाज़ के पास सिर्फ चंद घंटे बाकी थे। सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसमें लाइफ बोट्स बहुत कम थी। जहाज़ में तकरीबन 2200 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 1200 लोगों के लिए थी। इसकी वजह यह थी कि कंपनी को लगता था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता। यही गुरूर बाद में एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। अमीर और गरीब का फ़र्क। टाइटैनिक में मुसाफिरों को 3 क्लासेस में तकसीम किया गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। जब जहाज़ डूबने लगा तो पहले लाइफ बोट्स में ज़्यादातर फर्स्ट क्लास के लोगों को जगह दी गई, जबकि बहुत से गरीब मुसाफिर नीचे वाले हिस्से में ही फंस गए। ये हकीकत आज भी टाइटैनिक की कहानी को मज़ीद दर्दनाक बना देती है। आखिरी लम्हे जैसे जैसे वक्त गुजर गया, जहाज़ तेज़ी से पानी में डूबने लगा। लोग चीख रहे थे और लाइफ बोट्स में जगह पाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जहाज़ का बैंड आखिरी वक्त मौसीकी बजा रहा था। इनका मकसद था लोगों को पुरसकून रखना। तकरीबन 2:20 पर टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर समंदर में ग़ायब हो गया। एक खौफनाक अंजाम। इस हादसे में तकरीबन 1500 से ज़ायद लोग समंदर में डूबकर मर गए, जबकि सिर्फ 700 के करीब लोग बच सके। यह हादसा दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी समंदरी तबाहियों में से एक बन गया। टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में गुम रहा। फिर 1985 में एक मशहूर समंदरी रॉबर्ट बिलार्ड ने आखिरकार टाइटैनिक के मलबे को दरियाफ्त कर लिया।
یہ ملبہ تقریباً 3800 میٹر گہری میں موجود تھا۔ ایک دلچسپ حقیقت آج بھی ٹائٹینک آہستہ آہستہ سمندر میں ختم ہو رہا ہے۔ سمندر میں موجود بیکٹیریا آہستہ آہستہ اس لوہے کے جہاز کو کھا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آنے والے چند دہائیوں میں ٹائٹینک مکمل طور پر غائب بھی ہو سکتا ہے۔ کنسولیشن ٹائٹینک صرف ایک جہاز نہیں تھا، یہ انسان کے غرور، ٹیکنالوجی اور قدرت کے درمیان ایک سبق بن گیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی قدرت کے سامنے بہت چھوٹی ہے، اور یہی ہے ٹائٹینک کی تاریخ حقیقت۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اور ایسی مزید دلچسپ اور حیران کن معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ ہم اگلی ویڈیو میں ایک اور حیران کن حقیقت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اللہ حافظ۔